कहने लगी, अरे सुन ले भीमा के छैया, हेलो, अरे सुन ले भीमा के छैया। कस्तूरबा जी कहने लगी, सुन ले भीमा के छैया, मैं बात कहूं कजोरी, मेरे पति के प्राण बचाने मैं पैया करूं तुम्हारी। सुन ले भीमा के छैया, कस्तूरबा जी खड़ी हैं, बेटा देवदास को साथ में लेकर के, और बाबा साहब से विनय कर रही हैं, हे साहब मेरे पति के प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दीजिए, क्योंकि 21 दिन हो गए थे, ऐसा इतिहास बता रहा है। 21 दिन तक गांधी जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। कह रही हैं, सुन ले भीमा के छैया, मैं बात कहूं कजोरी, ए मेरी पति के प्राण बचाए, मैं पैया पड़ूं तुम्हारी। कहने लगी कस्तूरबा बाई, अरे भरी जवानी में, ए भरी जवानी में विधवा कर रहा कैसो मतो बेचारे हैं। कस्तूरबा जी कह रही हैं, अभी तो मेरी जवानी है, और इस जवानी में अगर मैं विधवा हो गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्रीत में प्यारे गांधी जी एरबता जेल में डरे हुए हैं, तो कस्तूरबा जी कह रही हैं, हे बाबा मेरी लगी तुम्हारी से तोरी, तोरी मेरी लगी तुम्हारी से तोरी, मैं बात कहूं कर चोरी, मेरे पति के प्राण बचा ले, मैं पैया करूं तुम्हारी। कहने लगी, क्या कहने लगी, और ये शान और रूही ये दोनों बहनों की तरफ से 100 रुपए प्रदान हुए हैं। ये दादी माँ की नातन है, इन्होंने ये 100 रुपए प्रदान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात देखें, तुम समझ तू जा और न कोई चुरिया रखे हमारी हो। कस्तूरबा जी कहने लगी, तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मेरी चूड़ियों की लाज को बचा सकता है। हे बाबा साहब, कम से कम ये चुरियन की तो तरस बेचारो, और अरे राजीनामा करने बाबा मांगो सोई कहा देने।
कीर्ति गौतम MBBS, उन्होंने ये 100 रुपये प्रदान किए। हम मंदिर की तरफ से उनका स्वागत जय दिल से बंधन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बाबा साहब से कस्तूरबा जी कहने लगी, राजीनामा कर ले बाबा, हमारे पति से राजीनामा कर लो, तुम जो क्या हो हम वही तुमको कहा देंगे। और अरे रोबे गांधी की गोरी, मेरी बिना सुनो कर चोरी, मेरे पति के प्राण बचा ले, मैं कैया करूं तुम्हारी। और ये आदरणीय माननीय सम्माननीय महेश गौतम जी और जगत गौतम जी की तरफ से ये 100 रुपये प्रदान हुए। मैं मंदिर की तरफ से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बार जोरदार तालियां हमारे दानदाताओं के लिए, उस श्रोताओं के लिए, सभी के लिए, हमारी माता बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं। लेकिन रचना बौद्ध जी, वैसे हमारी माता बहनों को पीछे नहीं बैठे चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ज्यादा कचरा बढ़ो, उनके दिमाग में अंधविश्वास रूपी कचरा बढ़ा हुआ है। तो हमारी माता बहनें अगर आगे आकर के बात सुनती है तो कुछ समझ में हमारे में आओ, उनके में आओ, तो कहना पड़ता है वही बात। अरे जाके जाओ कस्तूरबा बाई, बाबा साहब ने कहा, अरे भागे जाओ कस्तूरबा बाई, अरे काय को रोधन मचा रही है। और गांधी है दलितों के दुश्मन, काय को प्राण बचा रही है। अरे राम सिंह ने मना करोरी, ए राम सिंह ने, इस गीत को सम्माननीय राम सिंह जी कदमपुरा वालों ने लिखा है। बाबा साहब कह रहे हैं, कस्तूरबा बाई तू आज गांधी जी के प्राणों की भीख मांग रही, लेकिन उस दिन की बात को याद कर। अरे भीम जी बोले, सुन कस्तूरबा अरे वो नारी गलत शोषित की, चाहे बेच दई ईमान। अरे ऐसा दीन का साई बाबू, ताकि रही तू प्राण बचाए, एक न मानू हरगिज तेरी, चाहे तन धजी धजी हो जाए। बाबा साहब ने कहा, कस्तूरबा बाई मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। ए मेरे साथियों, धन्य है उस बाबा साहब मसीहा को जो अपने कभी प्राणों की चिंता नहीं की, अपने बच्चों की चिंता नहीं की, अपनी बीबी की चिंता नहीं की। साथियों, परम पूज बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां, 32 डिग्रियों को हासिल कर लिया था, और अगर वो चाहते तो विदेशों में ऐसो आराम से बंगले में रह सकते थे, गाड़ियां खरीद सकते थे। साथियों, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको फिक्र थी इस दलित शोषित समाज की। लेकिन आज ये समाज कहता है कि बाबा साहब क्या है। मैंने सुना है कानों से कई जगह कहते हैं ये तो समय की देन है, समय की देन है। मेरे साथियों, अगर तुम्हें समय भी मिला है वो परम पूज बाबा साहब की बदौलत मिला है। ये समय तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलता। कोई व्यवस्था लागू रही थी मैं कहना नहीं चाहता, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर तुम अभी नहीं संभले तो वही व्यवस्था
तुम्हारे ऊपर थोपी जाएगी। और ये सम्मान्य भावना BHEL उन्होंने ये 100 रुपये प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सुमन गौतम, किरण गौतम, प्रियंका उत्तर प्रदेश पुलिस, अलका उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रीति गौतम, ये स्वर्गीय तुलसा जी की नातनों की तरफ से ये 500 रुपये प्रदान हुए हैं। एक बार मंजिल कृष्ण का मैं स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां हमारे श्रोतागण बंधुओं के लिए और दानदाता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, क्या बात है। अरे छत के ऊपर बोरी बाजरो, छत के ऊपर बोरी बाजरो खिल गो फूल चमेली को। एक गीत वालों ने गीत लिखा है, लेकिन अपनी बात अरे तोरे पे ठारी रोवे सजनिया और मुकरा स्वाद नवेली को। द्वार पे खड़ी खड़ी कस्तूरबा बाई रो रही है, हे बाबा साहब मेरे पति के प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दीजिए। और क्या कह रही है साथियों, अरे कनक मोरी डारो, कस्तूरबा कह रही है बाबा साहब से, अरे कनक मोरी डारो बेकार ने तेरे दा। कस्तूरबा जी कहने लगी, द्वार पे ठाड़ी मांग रही देखो, अरे बाबा लज्जा रखो हमारी, मेरे बाबा तमकने के लज्जा रखो हमारी। कस्तूरबा जी ने जब ज्यादा रुदन किया बाबा साहब के सामने, तो बाबा साहब क्या कहने लगे, अब सुन के रुदन कस्तूरबा जी को भीम कहे समझाई। अब सुन के रुदन कस्तूरबा
कस्तूरबाजी को भीम कहे समझाई। अरे दौड़ कस्तूरबा पहुंची आए, संग सरोजनी लिया निभाए, अरे जे भीम से कही सुनाए। और ऐसे मेरे प्राण गांधी को, ऐसे मेरे प्यारे गांधी को लीजो आज बचाई। अब सुन के रुदन कस्तूरबाजी को भीम कहे समझाई। जब बाबा साहब ने ये बात सुनी तो साथियों काफी हलचल हो गई। और जब बाबा साहब ने भी अपनी बात कस्तूरबा बाई से कही, उधर साथियों कुछ लोगों ने दलित शोषकों के घरों को जलाने लगे, कुछ लोग झगड़े करने लगे साथियों कि एक ही मत का अधिकार मिलना चाहिए लोगों को, एक वोट का अधिकार रहना चाहिए, दो वोट का अधिकार नहीं रहेगा। तो साथियों जब बाबा साहब ने यह देखा कि हमारे दलित शोषकों के घरों को जलाया जा रहा है, और जब हमारे ये दलित शोषित भाई ही नहीं रहेंगे तो हमारे दो वोट का अधिकार लेने का क्या मतलब। तो साथियों बाबा साहब ने क्या किया, अरे मजबूरी में करो तपस्या, भैया सुन ले कान लगाए, और पूना पेट कथा में दिल में हमने तुमको कही है सुनाए। बाबा साहब ने मजबूरी में ये राजीनामा किया साथियों, क्योंकि उन्हें दलित शोषकों की चिंता थी, इस बहुजन समाज की चिंता थी। बाबा साहब ने मजबूरी में होकर के ये राजीनामा किया। तो कहना पड़ता है